पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक नवी इन्हें दो प्रश्न पूछने वाली हूं। यदि इन्होंने मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर आप कभी भी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीत नहीं पाएंगे। मैं तैयार हूं गार्गी। आचार्य याज्ञवल्क्य, काशी का या विदेह का युवा क्षत्रिय पुत्र प्रत्यंचा रहित धनुष्य लेकर, प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले दो बाण हाथ में लेकर जैसे खड़ा होता है, मैं आपके सामने खड़ी हूं। प्रश्न पूछो गार्गी। और गार्गी ने आत्मा के स्वयं के सत स्वरूप के बारे में पूछा। कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत, यानी जो नित्य है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में स्थित है और जो तीनों कालों में भी नहीं बदलता, वही सत है, वही आत्मा है। ऐसा कोई समय न था जब वह नहीं था, ऐसा कोई समय न होगा जब वह नहीं होगा। वह अखंड है, वह अविनाशी है, वह निर्विकार है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मृत्यु का द्योतक है। जैसे एक कली मिटकर फूल बनती है, फूल मिटकर फल बनता है और फल फिर बीज, परंतु वह आत्मा परिवर्तनहीन है। वह सदैव एक रूप रहता है। शरीर की मृत्यु होती है, विचार बदलते हैं, संसार बदलता है, पर वह आत्मा सदैव वही रहता है। जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? आकाश से। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आचार्य याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। पूछो गार्गी। आकाश की रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? गार्गी, तुमने जो पूछा वह यही है जिसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत है, जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व, वह न प्रकाश है न अंधकार, न आकाश है न वायु, वह न आकार है न छाया, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह। न उसका अंत होता है, न ही उसका कोई अंत कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। गार्गी, इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम है। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर, इस ब्रह्म, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। गार्गी, वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं, वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप हैं। यह है ही आत्मा है। इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है। यह सत्य ही आत्मा है। यही हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं परंतु वह सबको देखता है, जिसको किसी ने सुना नहीं परंतु जो सबको सुनता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता परंतु वह सबका चिंतन करता है, जिसे कोई नहीं जानता परंतु वह सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक या जानने वाला ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही सत्य है जो अजर है, अमर है। भगवान,
इस ज्ञान चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इन्हें प्रणाम कर विजेता मान लें।